क्या इस नवरात्रि आपने माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन किए? नहीं किए तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इनके दर्शन जरूर होंगे। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो पौराणिक ऋषि मुनि होते थे, उन्हें अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी होती थी। लेकिन माँ दुर्गा इतनी दयालु हैं कि वो तो हमें दर्शन देने हमेशा आती हैं। हम समझ ही नहीं पाते। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अवेकनिंग भारत एंड लेट्स अनवेल द सीक्रेट्स। सनातन धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय होते हैं, जिसमें शैव और वैष्णव ये दोनों तो फेमस है, हर कोई जानता है। लेकिन एक शाक्त संप्रदाय भी है, और शाक्त संप्रदाय ये मानता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण आदि शक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जीव में स्त्री और पुरुष तत्व दोनों ही मौजूद होते हैं, और यह स्त्री तत्व आदि शक्ति का ही स्वरूप है। दोनों में से किसी एक का भी एब्सेंस ब्रह्मांड में लाइफ के संचालन को रोक देता है, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 अवतार की, या एक स्त्री के 9 फेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे। तो माता का पहला अवतार था शैलपुत्री। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्वत की पुत्री। इससे ये पता चलता है कि स्त्री अभी शिशु अवस्था में है और वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। उसकी अभी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं बनी है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो जब एक बालिका पैदा होती है तो वो पर्वत रूपी पिता के संरक्षण में होती है, मतलब पिता से उसको रक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड एंड ड्राई विंड से हमारी रक्षा करता है, और जो मॉनसून विंड होते हैं उसको क्रॉस करने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छी वर्षा होती है और यहाँ फर्टिलिटी बहुत अच्छी है भारत में। तो जिस प्रकार हिमालय भारत भूमि की रक्षा करता है, वैसे ही कोई भी पिता अपनी पुत्री की पर्वत के समान रक्षा करता है। शैलपुत्री के रूप में माता के 2 हाथ है, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है। ये माता के फ्यूचर पोटेंशियल को दर्शाता है कि वैसे तो ये लक्ष्मी स्वरूपा बनके आपके घर में प्रोस्पेरिटी और सौभाग्य को लाएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर त्रिशूल उठा के बुराई के खिलाफ लड़ेगी भी। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जिसकी तुलना हम एक स्कूल गोइंग गर्ल से कर सकते हैं, जो अब गुरुकुल जाकर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तैयार है। इसलिए माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में हमें जपमाला दिखता है। प्राचीन भारत में जब एक शिष्य गुरुकुल जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस समय उसे कंप्लीट ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ता था। माता ने सफेद वस्त्र पहना हुआ है, जो साधुत्व का प्रतीक है। इसका मतलब है कि दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। वो सांसारिक जीवन से खुद को बिल्कुल डिटैच रखे हुए हैं, और कठिन साधना में कठिन परिश्रम करके अनुशासन में रह के इन्हें अध्ययन करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मतलब है कि नाउ शी इज अ परफेक्ट लेडी। अब माता शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके एक मैच्योर, समझदार, कॉन्फिडेंट, स्किल इंडिविजुअल के रूप में रेडी हो चुकी हैं। यहाँ माता के 10 हाथ दिखाए जाते हैं, जिसमें कि अस्त्र शस्त्र, कमल, कमंडल, जपमाला सब कुछ है। यहाँ 10 हाथ का मतलब एबिलिटीज एंड स्किल्स को दर्शाता है। नाउ शी इज अ वॉरियर, नाउ शी इज इंटेलेक्चुअल, नाउ शी इज रेडी टू ग्रास्प एनी अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। देवी चंद्रघंटा माँ का ऐसा स्वरूप है जो जीवन के हर स्ट्रगल को, हर चुनौती से लड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। माता के मस्तक पर तीसरा नेत्र भी है, जो इस बात को दर्शाता है कि माता सांसारिक ज्ञान के साथ साथ एक स्पिरिचुअल हाइट को भी प्राप्त कर चुकी हैं। माता के चौथे स्वरूप या अवतार को कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है, कु, उष्म एंड अंडा। कु मीन्स अति सूक्ष्म या बहुत छोटा, उष्म मीन्स हीट एनर्जी, एंड अंडा मीन्स कॉस्मिक एग या ब्रह्मांड। अब अगर हम माता कुष्मांडा के स्वरूप को देखें तो नाउ शी इज रेडी फॉर मदरहुड। वो अब मातृत्व वाले फेज के लिए रेडी हैं, एंड इस वजह से अस्त्र शस्त्रों के साथ इनके हाथ में एक अमृत कलश दिखता है। अमृत कलश इस चीज का सिंबल है कि नाउ शी इज रेडी टू गिव लाइफ, क्योंकि अमृत मृत शरीर को भी लाइफ देता है, जीवन का संचार करता है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी मटके को गर्भ का सिंबल माना गया है। अगर आप महाभारत की कहानी याद करें, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने मटके से एक्टोलाइफ ग्रोथ पॉड्स बनाए थे, जिसको हम आर्टिफिशियल वुंब भी कहते हैं। माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद का शाब्दिक अर्थ होता है अ लर्न्ड मैन। तो स्कंद माता का मतलब हुआ मदर ऑफ अ लर्न्ड मैन।
स्कंद माता हम माता पार्वती को ही कहते हैं, क्योंकि स्कंद भगवान कार्तिकेय का भी नाम है। लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्कंद माता का मतलब होता है एक प्रबुद्ध बालक की माता। प्रबुद्ध बालक की माता क्यों कहा गया है? क्योंकि माता ही हम सब के लिए प्रथम गुरु होती है। यही हमें बेसिक बिहेवियर या सही गलत का ज्ञान देती है। यहाँ माता के गोद में एक बालक भी दिखाया गया है और हाथ में कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं है माता के। तो इसका मतलब ये है कि जब माता मदरहुड के पेज में होती है तो वो बाकी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देती। उनका फुल अटेंशन जो होता है वो उनके बच्चे की तरफ ही होता है। इसीलिए हम स्कंद माता को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी कहते हैं। माता का छठा रूप है कात्यायनी। इस स्वरूप में माता महाशक्तिशाली हो जाती है। इस स्वरूप में माता मातृत्व ग्रहण करने के बाद अपनी संतान की रक्षा के लिए जिस जिस पावर की पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पावर को दर्शाती है। इसी स्वरूप में माता ने महिषासुर को मारा था। जब महिषासुर तीनों लोगों को कष्ट दे रहा था, ब्रह्मांड में उत्पात मचाए हुए था, तभी देवतागण भी अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब इन्हीं चतुर्भुजी माँ कात्यायनी ने 18 भुजी महिषासुर मर्दनी माँ भवानी बनके अकेले ही सबसे शक्तिशाली राक्षस और उसकी पूरी सेना से लड़ाई की और महिषासुर का वध किया। इसीलिए माँ कात्यायनी को कभी कभी चतुर्भुज रूप में दिखाया जाता है, तो महिषासुर मर्दनी के रूप में इन्हीं माँ कात्यायनी को 18 भुजी होकर दिखाया जाता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो माँ एक सौम्य वात्सल्य का प्रतीक है, वो माँ जब संतान पे कष्ट आती है तो अति विकराल रूप लेकर अपने संतान की रक्षा भी करती है। माता के 7वें स्वरूप को हम माँ काल रात्रि के रूप में जानते हैं। काल रात्रि का मतलब होता है रात्रि की तरह काली या काल को निगल जाने वाली। माता का ये स्वरूप अत्यंत विकराल और डरावना भी, एक ऐसा डिजास्टर जो काल चक्र द्वारा निर्धारित हो, जिधर से कोई भी स्केप वे ना हो, और जो काल आपको निगलने आया हो उस काल को निगल जाने की शक्ति रखती हैं माँ काल रात्रि। ऑब्वियसली ये सारा जो कंडीशन होता है जहाँ पे कोई स्केप वे ना हो, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है और अनकंट्रोल्ड होता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो माता का स्वरूप है वो भी अनकंट्रोल्ड है, अति विकराल है। इसी स्वरूप में माता ने रक्त बीज का वध किया था। रक्त बीज के रक्त का अगर एक भी बूंद धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज उठ के खड़े हो उठते थे माता से लड़ने के लिए। तो इस स्वरूप में माता ने रक्त बीज का रक्त पिया और उसके एक भी बूंद को भूमि पर गिरने नहीं दिया। माँ काल रात्रि के स्वरूप से हमें ये पता चलता है कि एक स्त्री जो जीवन लाने का स्रोत बन सकती है संसार में, वही स्त्री महारौद्र रूप धारण करके अकेले ही संपूर्ण असुर कुल का सर्वनाश कर सकती है धर्म की रक्षा के लिए। माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। माँ के इस स्वरूप को अत्यंत आनंददायी और प्रेममयी स्वरूप माना गया है। इस फेज में माँ संसार को सुख देती है। जब संपूर्ण असुर कुल का नाश हो जाता है, जब सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, तो इस स्वरूप में माँ परिवार को सुख देती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, उनका पूरा भरा पूरा परिवार होता है। नाउ शी इज श्योर कि अब सब ठीक है। तो महागौरी स्वरूप में एक स्त्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए सुख देने वाली दिखाई पड़ती है। माता का 9वां रूप या संपूर्ण रूप है देवी सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि देने वाली देवी। कैसे? क्योंकि इस स्टेज में एक स्त्री अपने लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स, अच्छे बुरे फेज को एक्सपीरियंस करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक नॉलेज का सोर्स बन चुकी है। नाउ शी इज अ कंप्लीट वुमन, शी इज ब्रह्म ज्ञानी। अब वो ज्ञान देने वाली बन गई है। अब संसार में ऐसा कुछ नहीं बचा जो उसके लेने योग्य है। तो इसीलिए लाइफ के इस फेज में वो सिद्धिदात्री स्वरूपा है। और यही कारण है कि हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में बुजुर्ग इंसान मतलब घर के बुजुर्गों को एसेट के रूप में माना गया है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने अनुभव से अपने नेक्स्ट जनरेशन का मार्गदर्शन करते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या हर रोज आप माँ के किसी ना किसी स्वरूप का दर्शन नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।